जय हिंद सभी को। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो जो चैप्टर का नाम रहेगा वो रहेगा आपका रेशो, ठीक है। और ये चैप्टर बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर पंचायत सेक्रेटरी, आपके पास अभी फॉरेस्ट गार्ड की अगर जो भी वैकेंसी आएगी, पुलिस की, होम गार्ड की, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। तो आप लोग इस चैप्टर को प्रॉपर ढंग से करिएगा। मैं इसको आपको सीक्वेंस में कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक टाइप से लेकर जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन, ठीक है। आप बिल्कुल सीक्वेंस में देखिएगा, पैटर्न बना के देखिएगा। तो जो स्टार्टिंग में मैं आपको कराने जा रहा हूँ 10 से 12 टाइप, ये आपके जो वन डे एग्ज़ाम है, जैसे आपका आर्मी का है, आपके पास पंचायत सेक्रेटरी है, होम गार्ड है, या फिर आपके पास फॉरेस्ट गार्ड है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली स्टार्टिंग के आपके जो 10-12 टाइप्स है। उसके बाद में धीरे धीरे इसका लेवल उठाते रहेंगे, फिर आपके लास्ट में मैं बता दूंगा कि जो आपके हायर लेवल के क्वेश्चन वो किस काम के हैं, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग से करेंगे, बिल्कुल वन डे एग्जाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली टाइप्स, तो उनको शुरू करते हैं। तो देखिए ज़रा चैप्टर नंबर, ये मेरा 4th कराने जा रहा हूँ मैं आपको। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे, तो इसमें टाइप वाइज बनाई मैंने, तो टाइप नंबर फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक एक करके देखते हैं बेसिक से। टाइप नंबर फर्स्ट में क्या पूछता है, देखिए ये बोलता है कि यदि A/B की वैल्यू आपके पास 2/5 है, B/C आपका 1/7 है, तो बताइए ABC का मान क्या होगा, ठीक है। अब देखो कैसे करना आपने इन क्वेश्चन को, बहुत सारे तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं, पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट और साथ में शॉर्टकट ट्रिक बताता रहूँगा। तो देखिए आप लोग मुझे एक चीज़ बताओ, आपसे क्या पूछा है, A/B/C की वैल्यू पूछी है, A/B/C की वैल्यू पूछिए। तो हम देखते ज़रा, आप मुझे ये बताओ यहाँ से A/B की वैल्यू कितनी। एक तरीका ये, A/B की वैल्यू वहाँ से उठा दो तो 2/5, ठीक है। और B/C कितना आपके पास, तो 1/7। तो B की वैल्यू एक ऑलरेडी यहाँ पे डाली, तो अगली B की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, और C की वैल्यू इसकी बिल्कुल सामने डाल दो, तो 7 आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करके, आप जो ये खाली नंबर बच रहे हैं, आपकी जगह बच रही है, यहाँ पे 7 वाला नंबर भर दीजिएगा। तो यहाँ पे नंबर आएगा 5, यहाँ पे नंबर ये 7 वाला आएगा 1। हमेशा ये वाला भरिएगा, 7 वाले नंबर ही भरने होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास नंबर। अब यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, क्रॉस। तो जब आप क्रॉस करेंगे तो आपके पास नंबर बन जाएगा, कितना बन जाएगा बेटा, ये बनेगा 35, ये बनेगा 5, और ये बनेगा 2। तो आपका जो राइट आंसर है वो ये बनने वाला है, यानी 2 5 35। जो आपका राइट आंसर आएगा उसका क्या बनेगा, आपके पास ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये तो थी फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब इस टाइप में कुछ ना कुछ चीज़ें होती है जो हमें पता चलती है कि इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे पहचानेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ पे एक नंबर कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा होता है इसमें, इस वाली टाइप में क्या होता है कि एक नंबर जो होता है बीच में कॉमन होता है, तो इसी कॉमन नंबर का यूज़ करके हम ये वाला ट्रिक लगा सकते हैं और आपका शॉर्टकट में आंसर बन जाता है, ठीक है। एक तरीका ये है, एक तरीका और भी है। एक तरीका ये है, इसको नोट कर दीजिएगा, ये वाला तरीका मोस्टली ये वाला तरीका बच्चे यूज़ करते हैं, तो इससे कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, अगर आपने एक और ट्रिक करनी है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए आपका नंबर कॉमन क्या है, B, तो ये B नंबर आप दोनों से मल्टीप्लाई करिए। तो करिए जरा, B की वैल्यू यहाँ 1 है, 1 × 2 तो कितना आएगा, देखो ABC निकालना ना आपको, तो 1 × 2 तो कितना बनेगा 2, फिर 1 × 5 कितना बनेगा 5, और लास्ट वाली वैल्यू बचा किससे मल्टीप्लाई करना, लास्ट से, 5 × 7 तो कितना बनेगा 35, ये भी बन जाएगा। ये भी सेम ही आंसर है, पर इसको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देता हूँ, इसको नहीं दूंगा मैं आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस, क्योंकि बच्चा ये फिर ऐसा ना थोड़ा आगे वाला जैसे बड़ा नंबर आ जाएगा तो फिर थोड़ा और बड़ा चला जाता है, ठीक है। आप इससे करिए, बेसिक है, बहुत इजी है भी, तो आप इससे कर लीजिए। और जिसको ये वाला अच्छा लगा तो मैंने बता दिया, इसको पता कैसे करते हैं, सिंपल बता रहा हूँ। पहला वाला नंबर दोनों से मल्टीप्लाई और लास्ट वाला लास्ट से मल्टीप्लाई, आपका डायरेक्ट आंसर ये भी दे देगा। पर अब मैं आपको जो प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि मोस्टली बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, मैं पढ़ाता हूं तो मोस्टली इस मेथड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप लोग इस मेथड से क्वेश्चन करेगा, मैं आपको इससे कराऊंगा, जिसने इससे करना होगा उससे कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, हमने इसमें ABC रेशो निकाला। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन पे। एक टाइप के आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। अगर किसी बच्चे को एक क्वेश्चन समझ नहीं आया बच्चा, तो दूसरा कराऊंगा, तीसरा कराऊंगा। एक टाइप के मैं आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको हर एक बच्चे को क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें अगेन सेम ही है, ABC। चलिए ABC की वैल्यू बताइए, AB की वैल्यू कितनी है, 2/3।
B/C, अब आपको पता B की वैल्यू यहाँ डालेगी, 2C की वैल्यू वहाँ डल जाएगी बेटा। खाली नंबर को भर दीजिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 3, और यहाँ पे नंबर क्या आएगा 1। ओके सबका, करिए मल्टीप्लाई, तो कितना बनेगा 6, कितना आएगा 3, और मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 2। ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगर ये नंबर तीनों कट रहे हो, किसी एक नंबर से कट रहे हो, तो तुम्हें ये नंबर कैंसिल करने होते हैं, तो आप आंसर उस केस में बदल जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी कैंसिल नहीं हो रहे थे तो आंसर सेम रहेगा। तो इसका राइट आंसर बन गया ए ऑप्शन, क्या हो गया आपका, सही हो गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, समझ आ गया। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन था आपका। थर्ड क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड फिर बता रहा है कि एक्स, वाई एंड जेड। अब आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। एक्स वाई जेड, पहले एक्स और वाई का रेशो 2:5, वाई रेशो जेड 1:3। इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे क्या आएगा बच्चा 5, और यहाँ पे क्या आएगा 1। करिए मल्टीप्लाई, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2। ये नंबर कैंसिल हो नहीं रहे, तो आंसर 2 5 15 रहेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एक्यूरेट हो गया, सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाइए, थर्ड बन गया। ठीक है, अच्छा कई बार क्या होता है कि वो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे सकता है कि वहाँ वाई जेड की जगह यहाँ पे जेड और वाई दिया हो, ऐसा हो जाता है कई बार। ऐसे कर लेते हो एग्जामिनर कि भाई यहाँ एक्स और वाई दिया है, यहाँ जेड और वाई दिया है, तो आप ध्यान दीजिएगा बेटा, जो कॉमन नंबर है उसको कोशिश करना ये पहले यहाँ पे आ जाए, इस तरह से इस पैटर्न में आ जाए। तो अगर ये ऐसे बन रहा है जेड वाई, तो आप इसको बच्चा अरेंज भी कर सकते हो। तो वाई रेशो जेड को आगे पीछे कर लो तो ये बन जाएगा उस फॉर्मेट में क्वेश्चन। ठीक है, अगर कभी ऐसा हुआ तब, अदरवाइज अब ये सिंपली चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे है उसी पैटर्न का क्वेश्चन, पर अगर आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे इन्होंने नंबर कहाँ तक ले गए, 4 तक। ये बोले ABCD का मान बताइए। ठीक है, तो देख लेते हैं, अब फिर से वही पैटर्न फॉलो करेंगे हम, ABC एंड D। ओके, AB का रेशो कितना हमारे पास 2:1, B/C, अब हमें पता B की वैल्यू मैं यहाँ डाल दूंगा और C की वैल्यू इसके सामने, और C/D अगेन है बच्चा, C/D। अब बताओ मुझे C की वैल्यू कहाँ डालेगी, C की वैल्यू 1 डाल रखी है, अगली वैल्यू इसके नीचे, और D की वैल्यू इसके सामने। बताओ ये ऐसे बन गया नंबर। ओके, यहाँ तक सबका। अब मैंने बताया आपको कि 7 वाले नंबर से बनना है तो यहाँ 1 आएगा, 7 वाले नंबर से बनना 1 आएगा, 7 वाला नंबर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 वाला नंबर 1 है, यहाँ भी 1 आएगा, और यहाँ क्या रहेगा आपका 2 रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबका। अब चेक कर लेते हैं आगे, करिए फिर से वही तरीका हम लोग करते हैं, मल्टीप्लाई इसको, 5 3 ज़ा 15। बताइए डन हो गया, तो करे बच्चा यहाँ पे कितना आएगा 3, फिर यहाँ आएगा 2, और यहाँ पे आएगा 4, और आपका ये नंबर कट नहीं रहा, कैंसलेशन हो नहीं रही इसमें, तो इसीलिए 4 2 3 15 देख लीजिए अगर ऑप्शन है इसमें, 4 2 3 15, 4 2 3 15। अच्छा हाँ, ये रहा बच्चा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में भी वही पैटर्न फॉलो किया जो पिछले वाले क्वेश्चन में था। फर्क कितना है कि यहाँ पे ABCD तक चला गया, बाकी तरीका सेम ही है। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टाइप में, फिर ये टाइप कंप्लीट है। अब आपसे कोई 3 का पूछे, चाहे 4 का पूछे, चाहे 5 का पूछे रेशो। ठीक है, एक और ले लेते हैं। अब यहाँ देखो इसी पैटर्न पे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ और ये बोला है सिर्फ x और p की वैल्यू बताइए। तो ध्यान देना बच्चा, यहाँ हमारे पास x और y का रेशो गिवन है, y z भी गिवन है, z p भी गिवन है, पर यहाँ x और p पूछ रहा है, पर आप डायरेक्ट x p नहीं निकाल सकते, आपको पहले पूरा पैटर्न बनाना पड़ेगा, x y z एंड p। पहले ऐसे बनाइए, फिर आप वही तरीका यूज करेंगे। तो पहले हम x और y का रेशो लेंगे 1:4, फिर y रेशो z है 1:3, फिर z रेशो p है 2:3, ये हमने क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पे 7 वाला नंबर 4, 7 वाला नंबर 4, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे 2 आएगा, क्लोज। और करिए जरा मल्टीप्लाई, हमारे पास कितना बनेगा, तो 3 × 3 9, 9 × 4 कितना बनेगा 36। पहला पॉइंट। फिर 4 3 ज़ा 12, 12 × 2 24, फिर बचा 4 2 ज़ा 8, फिर 2 1 ज़ा 2। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बच्चा
कि अगर ये नंबर सारे के सारे कैंसिल होते किसी एक नंबर से तो आपको कैंसिल करना है, ये आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो अभी के केस में देखिए अब आप इस तरह का आंसर तो है नहीं। चलिए अब देखते हैं कैंसिल किससे हो रहा है। तो अगर हम देखें कि ये सारे के सारे नंबर में 2 से ये सब के सब डिवाइड हो रहे हैं, तो देखो 2 से कैंसिल होगा 1, 2 से काटेगा 4, 2 से काटेगा 12 और अगर 2 से काटेंगे तो 18। ये आपका नंबर है एक्स वाई जेड पी का नंबर आपका 1, 4, 12 एंड 18 बना। पर यहाँ पे नंबर आपको x और p पूछा है, तो इसीलिए x और p जो लेंगे बच्चा, हम x की वैल्यू लेंगे 1। हमें क्या पूछा है, x और p, x की वैल्यू 1 है और हमारे पास p की वैल्यू 18 है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा 1:18, यानी ए ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप कंप्लीट हुई। फर्स्ट टाइप पे आपने एक चीज देखी होगी बच्चा कि इसमें आप एक्स वाई जेड ए बी सी डी ऐसे नंबर निकालने को आता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी टाइप थी, मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे करना इन क्वेश्चन को। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टाइप पे, इसके आगे वाली टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 2 पे। चलिए टाइप नंबर 2 में अगर हम देखेंगे इसको ध्यान से, ये बोल रहा है एक्स रेशो वाई रेशो जेड पूछो। बात तो वही है जो इससे पहले वाली टाइप में भी हुआ था, पर यहाँ पे थोड़ी आपको चेंजिंग मिलेगी, ऊपर कुछ क्वेश्चन का पैटर्न बदल देंगे। अब देखते हैं, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना है बेटा, यहाँ पे आइए। हमें ये वाली टाइप निकालनी तब आती है जब हमें यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू पता होती है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। अब यहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालें, एक्स और वाई का रेशो कैसे निकाल दें। तो अगर हम यहाँ से x और y का रेशो निकाले बेटा, तो वैल्यू क्या होती है कि आमने सामने होती है। तो यहाँ x के सामने कितना है 2, तो यानी x की वैल्यू 2 है, और y के सामने कितना है, x के सामने 3 है और y के सामने कितना है 2, तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। तो यानी x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 2। ये बताया क्या तुम्हें, ये समझ आया। हमेशा इस बात पे ध्यान देना, मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि अगर कोई आपको बोले 3x = 5y, आपको बोलिए बताइए x और y की वैल्यू बताइए, तो ध्यान देना x की वैल्यू इसके सामने होती है और y की वैल्यू इसके सामने, तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है। इस बात को बच्चा हमेशा याद रखना। ठीक है, आमने सामने वैल्यू होती है मैथ्स में। अगर 3x = 5y तो समझ जाएगा x की वैल्यू 3 नहीं है, x की वैल्यू कितनी है 5 है, और y की वैल्यू फिर कितनी रहेगी 3 रहेगी। हमेशा आमने सामने क्या होती है आपकी वैल्यूज होती है। ओके, यहाँ तक सबको समझ आ गया। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब आप वापिस आ जाइए, तो हमें यहाँ से x और y की वैल्यू पता चल गई, तो सिमिलरली हमें यहाँ से भी पता चल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से y और z की वैल्यू निकालूँ, तो y की वैल्यू बच्चा सामने देखिए 5 है, z की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से बन गया y 5 एंड z की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये आपको बात समझ आ गई होगी। यहाँ से आगे ये वही क्वेश्चन बन गया, एक्स वाई वाई जेड, वाई कॉमन है, उसी तरीके से आप कर सकते हैं जैसे इससे पहले वाला किया था आपने। ठीक है, तो करिए जरा, एक्स वाई जेड, एक्स और वाई की वैल्यू 3:2, वाई रेशो जेड 5:2, कंप्लीट। यहाँ पे क्या आएगा बच्चा 2, यहाँ पे क्या आएगा 5, करिए सॉल्व, हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे कितना, ये 4, ये बन जाएगा 10 और ये बनेगा 15, और ये नंबर कैंसिल होता नहीं है। तो 15, 10 और 4 आपका आंसर है, यानी आपका आंसर क्या रहेगा इसमें, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ आपने एक चीज़ सीखी। इस टाइप में मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ कि जब भी आपको मैथमेटिक्स में इस तरह के नंबर दिख जाए बच्चा, इस तरह के नंबर दिख जाए, तो जो वैल्यूज़ होती है वो हमेशा आमने सामने होती है, इस बात का ज़रूर ध्यान देना। ठीक है, बाकी आपका सेम पैटर्न, यहाँ से आगे का क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस टाइप के अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया तो अभी और देखिए 3-4 क्वेश्चन इसके। क्वेश्चन नंबर 2 अब थोड़ा चेंज कर रखा है। अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं इस क्वेश्चन को, पता क्या बोलता है, a/2 = b/3 है। ठीक है, और एक चीज़ और बोल रहा है b/5 = c/3 है। ये कुछ ऐसा बोल रहा है नंबर, कि भाई इस तरह का कोई नंबर है, आपको ABC निकालना है। देखो ABC निकालना, हमें ABC का तरीका निकालना आता है, पर हमें यहाँ से पहले रेशो बनाना होगा। अब यहाँ से देखो बच्चा, अगर कुछ बच्चे इसको बेसिक से करेंगे तो ये क्रॉस हो जाता है, तो ये क्या बनेगा 3a = 2b, और यहाँ से आपको पता फिर a/b क्या बन जाएगा, a/b क्या बन जाएगा, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है। हो गया कंप्लीट। सिमिलरली यहाँ पे आइए, अगर यहाँ पे करेंगे हम तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास,
यहाँ पे भी सेम करिए। अगर यहाँ से देखें 3b इज इक्वल टू 5c, तो अगर मैं यहाँ से रेशो बनाऊँ b और c का, तो b और c का रेशो, b की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू कितनी है 3, तो बताइए यहाँ से भी रेशो बन गया। पहले तो एक तरीका ये है कि आप इसको क्रॉस कर लो, क्रॉस करने के बाद ये पहले वाले पैटर्न में बन जाएगा। यहाँ से आमने सामने की वैल्यूज होती है तो हमें ए और बी का रेशो पता चल गया। यहाँ से बी नंबर कॉमन आ जाता है, और जब ये नंबर कॉमन होता है तो हम वही पैटर्न यूज करते हैं जो हमने अभी करते आ रहे हैं। और ध्यान देना बच्चा, ये तरीका तब लगता है जब ये नंबर कॉमन होता है। अगर ये नंबर कॉमन नहीं होता, डिफरेंट नंबर होते हैं, तो आपका फिर ये पैटर्न नहीं है, तब उसका आप रेशो कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। चलिए, अब फिलहाल ये नंबर कॉमन होता है, क्योंकि आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन की टाइप्स होती है, तो ये होता ही होता है कॉमन नंबर। कॉमन नहीं होगे, डिफरेंट हो गए, तो फिर रेशो नहीं बन पाएगा। चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ से आगे का क्वेश्चन सेम है, पर मैं आप इतना लंबा अगर नहीं भी खींचने, इसका एक शॉर्ट सुनिए, इससे भी ज़्यादा शॉर्टकट सुनिए। जिसके अपॉन में जो नंबर होता है उसी का ही रेशो होता है। जिसके अपॉन में जो नंबर है उसी का रेशियो। इसका मतलब आपको क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। ए के अपॉन में 2 है तो ए की वैल्यू 2 है। ए की वैल्यू कितनी है 2। बी के अपॉन में 3 है तो बी की वैल्यू कितनी है 3। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो आइंदा के लिए मैं ऐसा क्रॉस नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्ट बता दूंगा कि जिसके अपॉन में जो नंबर है उसी का ही वो रेशियो है, तो उसी का ही वैल्यू है। तो बी के अपॉन में 5 है तो बी की वैल्यू कितनी है 5। सी के अपॉन में 3 है तो सी की वैल्यू 3। बताइए, डायरेक्ट बन गया वही चीज। अब समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो अब करिए, यहां से आगे आपको पता है ए बी सी कैसे निकालते हैं। तो जब ए बी और सी निकालोगे बच्चा, तो ए बी की वैल्यू कितनी है 2:3, बी सी का रेशो कितना है 5:3। आप कर देंगे क्रॉस तो ये आ जाएगा 3, ये बन जाएगा 5, करिए मल्टीप्लाई 9, ये बन गया 15 और ये बन गया 10, और आपका आंसर है 10, 15 एंड 9। यानी बी ऑप्शन क्या बनेगा आपका, सही बनेगा। अब आइंदा के लिए एक बात आप समझ लो, बेसिक सा कंसेप्ट पर आइंदा के लिए हमेशा बड़े बड़े क्वेश्चन में एक काम आएगा कि डिनोमिनेटर जिसके अपॉन में जो नंबर होता है आप उसी की उसकी वैल्यू ले सकते हैं। तो जैसे a के अपॉन में 2 है और इक्वल टू b के अपॉन में 3 है, तो आप डायरेक्ट इसको लंबा करने की जरूरत नहीं है। a और b की वैल्यू आपकी नीचे है, डिनोमिनेटर है। ठीक है, एक और ले लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, अब ये थोड़ा और अलग है। वाला क्वेश्चन अलग है, ये वाला क्वेश्चन अलग है, पर अल्टीमेट फाइनली आपसे पूछा वही है एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे जरूर काम कर लेना, फिर से सीखिएगा बच्चा, नई नई चीजें सीखिएगा। एक्स रेशो वाई की वैल्यू बोल रहा है 1/2 रेशो 1/3 है। ठीक है, अब आपके पास दूसरा क्या दे रखा है, वाई रेशो जेड इज इक्वल टू कितना है 1/3 रेशो 1 कितना है 5। आपने शॉर्टकट में क्या करना बच्चा, लंबा नहीं करना, इसको लंबा नहीं खींचना, तो आपने क्या करना है, इसका क्रॉस कर दो। अब देखो आपको पता कभी भी रेशो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। एक बात जरूर ध्यान देना, जो नंबर रेशो है वो आपका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। x की वैल्यू 1/2 है और y की वैल्यू 1/3, ये फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन में रेशो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब आपको कुछ करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो अगर तुम बेसिक से जाए तो x रेशो y का मतलब होता है x के अपॉन में y है, और 1/2 और रेशो 1/3 का मतलब इसके अपॉन में 1/3 है। और जब हम इसको ऊपर करेंगे तो ये 1/2 इंटू 3/1 होगा, मैथ के रूल के अकॉर्डिंग, बेसिक रूल होता है जो मैथ्स का। तो जब हम इनको इंटू करेंगे तो ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, तो बताओ ये 3:2 आएगा आपका नंबर। पर ये चला गया बेसिक से लंबा, हम इससे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सीधा शॉर्टकट। शॉर्टकट कैसे करेंगे, क्रॉस करिए, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, आपका आंसर आ गया 3:2 शॉर्टकट में। अब यहाँ पे करिए, अब यहाँ भी हम वही तरीका लगाएंगे, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करिए, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, बोलो डायरेक्ट आ गया। अब आप इसी पैटर्न को हमेशा लेके चलेंगे कि भाई जब भी हमारे पास नंबर आएगा इस तरह का, तो मैं इसी पैटर्न से लेके चलूंगा, शॉर्टकट निकाल दूंगा। ठीक है, अब आप कर सकते हैं आगे एक्स वाई जेड। अब आपको पता बच्चा, यहां से आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक्स और वाई का रेशो आपको पता है 3:2 है, वाई रेशो जेड आपका 5:3 है। यहाँ पे क्रॉस करिए 2, यहाँ पे आएगा 5, कितना बन गया 6, कितना बन गया 10 और कितना बन गया 15। ये रहा आपका राइट आंसर। तो देखिए आपने यहाँ पे कुछ और सीखा, क्वेश्चन नंबर 3 पे कुछ और सीखा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आपने कुछ और सीखा, और फर्स्ट क्वेश्चन इसका कुछ और था, पर फाइनली लास्ट में पूछ यही रहा एक्स वाई जेड।
ठीक है, तो आप जरूर देखो। अगर इसी पैटर्न पे कोई और क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो अब आप लोग को आ जाना चाहिए, क्योंकि इसका पैटर्न सेम ही रहने वाला है। ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसी टाइप में, फोर्थ। अब देखो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ बिल्कुल सेम है जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो अब यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। A/B की जो वैल्यू है 2/3 है और यहाँ पे कितना है 1/5 है। चलिए, और B/C हमारे पास कितना है बेटा 1/5 है, रेशो 1/3 है। अब हम क्या करेंगे, शॉर्टकट यूज करेंगे, हम करेंगे इसका क्रॉस। हमें पता क्रॉस करना है, तो बताइए कितना बनेगा, 5 2 10 और 3 1 3। लो जी, रेशो आ गया। यहां से रेशो बताए तो ये 3 × 1 3 आएगा और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 5 आएगा, ये बन गया रेशो। अब आपको पता ये रेशो सामने सामने, तो तुम लोग यहां से निकाल सकते हो वही तरीका, A/B/C निकालेंगे तो 10/3 है और यहाँ पे 3/5 रहने वाला है। फिर ये आप 3 से फिल करेंगे, इसको भी 3 से फिल करेंगे, 5 किए 15, फिर आएगा 9 और फिर बनेगा बच्चा 30। अब चेक करिए आपका नंबर। अच्छा, ये नंबर कट रहा है, मैंने बोला था आपको कि अगर नंबर कैंसिल हो रहा है तो आपको कैंसिल करना है, तो इसको बेटा काट सकते हैं, एक ही नंबर से जाना चाहिए। तो 3 से जा रहा है, कितना आएगा 10, 3 से काटोगे 3 और 3 से काटोगे कितना आएगा 5। तो आपका राइट आंसर है 10 3 5। तो यानी आपका ऑप्शन बनने वाला है डी ऑप्शन, क्या रहेगा आपका सही रहेगा। तो इस टाइप पे आपने ये चौथा क्वेश्चन किया, जिसमें आपने अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखे भाई कैसे कैसे करना है आप लोगों ने। ठीक है, अब आप आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी तरह का, फिर से ये थोड़ा और अलग दे रखा है, शायद ये क्वेश्चन फोर्थ, अच्छा चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है ये आपके पास। कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर ये फिफ्थ है। चलिए देखते जरा, यहां बोला है x बराबर है 2y, ठीक है, और आगे बोला है 3y = z। अब हम इसको शॉर्टकट करेंगे, x/y। अब आपको बेटा मैंने बता दिया था कि वैल्यू आमने सामने होती है, तो इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 लीजिए। अब बताओ x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, काम खत्म हो गया। ठीक है सबका। यहाँ पे आइए, y/z हम यहाँ से बना देंगे, तो कैसे बनाएंगे, z के साथ कुछ नहीं है 1 ले लीजिए, तो y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू सामने कितनी है 3 है, तो बताइए ये भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आगे वही है, y कॉमन आ गया और आप वही पैटर्न फॉलो करेंगे x y z, तो क्या बनेगा x y एंड z। तो x y की वैल्यू कितनी है आपके पास 2/1 और y z की वैल्यू है 1/3। क्लोज कर दीजिए तो 1 आएगा, यहाँ करिएगा तो 1, तो ये बन जाएगा 3 1 3, 1 1 1, 2 1 2, तो 2 1 3, ये आपका राइट आंसर है। तो यानी 2 1 3 का मतलब है ए ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका सही है। तो हमने अभी टाइप नंबर 2 कंप्लीट कर दी है। तो टाइप नंबर 2 पे आपने एक चीज़ सीखी है, तो इसमें 2-3 चीज़ें मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि जब नंबर इक्वल होगे तो वैल्यू आमने सामने की होगी, जब नंबर इक्वल होगी तो बेटा वैल्यू कहाँ रहेगी आमने सामने। और अब कभी भी नंबर, अगर कभी भी नंबर फ्रैक्शन में हो तो फ्रैक्शन में नंबर नहीं होना चाहिए। अगर आपको बोल दिया जाए पेपर में कि 1/2 एंड 3/4 को सॉल्व करें, तो अगर इसको सॉल्व करना है तो आप लोग क्रॉस कर दीजिएगा, 4 1 4, 3 2 6, ये आपका आंसर है। अगर इसको कैंसिल कर दोगे तो 2 × 2/3, ये आंसर है। तो मतलब आपने यहाँ एक और चीज़ सीखी है कि फ्रैक्शन में कभी रेशो हो तो उसको सॉल्व कैसे करना है, फ्रैक्शन में अगर रेशो हो तो तुम्हें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, चलिए ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन था इसका। अब आइए नेक्स्ट टाइप पे, टाइप नंबर 3। अब इसमें थोड़े और अलग से क्वेश्चन देखिए, हर एक टाइप में मैंने बताया बेसिक से लेकर बच्चा एडवांस टाइप तक बिल्कुल हर एक क्वेश्चन में उठाऊंगा मैं, कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करिए, तो आपको बाद में एक पीडीएफ आ जाएगा, उस पीडीएफ में सारे क्वेश्चन, आप कोई किताब उठा लेना, उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर कंसेप्ट आपको सारे मैं यहाँ डिस्कस करा दूंगा। ठीक है, कोई भी कंसेप्ट आपका रेशो का छूटेगा नहीं। चलिए देखते जरा, तो आपके पास x, यहां पे देखो ये पूछा है कि x = 3 y = 5z, बताइए x y z क्या होगा। ठीक है, अब इसको बेसिक से तो मत जाइएगा क्योंकि बेसिक से बड़ा है, तो आपको मैं एक बिल्कुल लॉजिक से बताता हूं, सिंपल तरीके से बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। आपसे पूछा है x
y एंड z बताइए। अब यहाँ तीनों में क्या लगा है, इक्वल। तो पहले तो इसको पहचानिएगा भाई, कैसे पहचानोगे, तीनों में क्या लगा होता है, इक्वल। जब तीनों में इक्वल लगा होगा तो कैसे करना वो सुनिएगा। जब आप x निकालोगे, जब आपको x निकालना होगा तो आप ध्यान देना बच्चा, x वाले नंबर को ये समझो कि है ही नहीं, x वाला नंबर इग्नोर करो और इनको मल्टीप्लाई करो। 5 × 3 तो 5 दिए कितने बन जाएंगे, 15। बोलिए 15 आया। जब x निकालना तो ये समझो x नहीं है बच्चा, ऐसे समझो कि x नहीं है, तो ये कितना बन जाएगा, 5 दिए 15। और जब तुम्हें y निकालना है तो ये समझो y नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, x के साथ कुछ नहीं तो एक ले सकते हैं, कितना आएगा, 5 × 1 = 5, बोलो 5 × 1 = 5, ऐसे बन जाएगा। और जब आपको z निकालना है तो ये समझिए z नहीं है, ये नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 1 = 3, ये डायरेक्ट ही आपका आंसर है। तो 15, 5, 3 यानी आपका आंसर रहने वाला है ए। एक लाइन में ही आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आया एक बारी दोबारा देख लेते, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। x जब आपको कैलकुलेट करना है तो ये समझो x नहीं है, ये नंबर मल्टीप्लाई करिए, 5 दिए 15, आ गया आंसर। और जब बच्चा तुम्हें y निकालना है तो ये समझिए कि y नहीं है, तो 5 × यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 ले लो, 5 × 1 = 5, ऐसे बन जाएगा, 5 × 1 = 5। और जब तुम्हें z निकालना है तो हम क्या करेंगे, z को छोड़ देंगे, ये नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 1 = 3। बताइए आपका 15, 5, 3 आपका आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा, कंसेप्ट आपका शॉर्टकट ट्रिक था। अब आपको एक और बताता हूँ इसी तरह का, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया तो एक और देख लीजिएगा। तो यहाँ पे कर लेते कंप्लीट। यहाँ पूछा फिर से x, y, z। चलिए x निकालना तो समझो x नहीं है, करो इसको हटा दीजिए, तो ये बनेगा 10 × 5, बोलो 50, क्या बन जाएगा, 50। बोलिए बात क्लियर है। और जब हमें y निकालना तो इसको छोड़ दीजिए, करिए मल्टीप्लाई, कितना बनेगा, 40। क्लियर है, y भी निकल गया। जब z निकालना तो इसको छोड़ दीजिए, 5 × 4 कितना बन गया, 20। ये आपका आंसर है। पर ये नंबर कैंसिल हो रहा है तो आपको पता 0 0 से कट जाएगा, 5 4 2 ये आपका राइट आंसर है। 5 4 2 क्या रहेगा बेटा, राइट आंसर है 5 4 2, यानी बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सही रहेगा। बताइए, ये टाइप का काफ़ी है, 2 क्वेश्चन काफ़ी, इस टाइप में एक बेसिक चीज़ बतानी थी कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो आपको 2 क्वेश्चन से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ये अगेन वही आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया, चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो यहाँ से फिर से ए बी सी पूछ रहा हूँ, तो ए निकालना होगा, इसको छोड़ दीजिए, तो 7 इसके साथ कुछ नहीं, 1 ले लो, तो 7 × 1 = 7, चलिए हो गया। फिर उसके बाद बच्चा जब बी निकालना तो इसको छोड़ दीजिए, तो कितना बन गया, 7 × 21, ये बन जाएगा। और जब आपको सी निकालना तो इसको छोड़ दीजिए बेटा, तो ये छोड़ दोगे तो आप कितना आएगा, ये 1 है, तो ये आ जाएगा बेटा 3। डन है सबका, 7 21 एंड 3, तो यानी आपका आंसर है ए ऑप्शन क्या रहेगा आपका सही। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, एक ही पैटर्न के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा। इस टाइप में एक और क्वेश्चन देखिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है वही टाइप पर थोड़ा अलग है, पूछने का तरीका अलग है। पहले देख लेते क्या बोला है, x के अपॉन में 2 है, y के अपॉन में 3 है और z के अपॉन में 4 है। आपसे पूछा है x, y एंड z बताए। तो मैंने आपको बताया है कि अगर इक्वल लगा है तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू उसी की होती है। मैंने इससे पहले भी बताया था तुम्हें शॉर्टकट में कि x के अपॉन में 2 है तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 है, y के अपॉन में 3 है तो इसका मतलब y की वैल्यू 3 है, और z के अपॉन में 4 है तो यानी z की वैल्यू 4 है। ये डायरेक्ट ही आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने बताया था। इसका मतलब सिंपल है बच्चा, आइंदा के लिए ध्यान देना, x के अपॉन में कोई नंबर है, y के अपॉन में कोई नंबर है, z के अपॉन में कोई नंबर है, तो तुम्हें कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो उसके डिनोमिनेटर में नंबर है वो उसी का ही रेशो है। ओके सबका, तो ये क्वेश्चन ये बन गया क्वेश्चन नंबर 4। चलिए एक इसमें और दे रखा है, फिर ये टाइप कंप्लीट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे बोला है कि x इज इक्वल टू y अपॉन 7 इज इक्वल टू z अपॉन 3। बोलते हैं इसको सॉल्व करिए। अब फर्क कितना है कि है उसी पैटर्न का क्वेश्चन है कि बोलेगे सर यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ, बाकी सब तो सेम था, पर यहाँ अपॉन में कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ बेटा कुछ भी नहीं है तो इसके अपॉन में 1 ले सकते हैं। मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग आप डिनोमिनेटर किसी का भी 1 ले सकते हो। ठीक है, अब आप कर सकते हो बेसिक से। तो अब बताइए x
y एंड z x के अपॉन में 1 है, हम बोलेंगे 1 है, y के अपॉन में 7 है, z के अपॉन में 3 है, यही आपका राइट आंसर है 173, यानी आपका आंसर बन गया ए ऑप्शन क्या है, सही है। तो अभी हमने टाइप नंबर 3 करी, ये भी बिल्कुल बेसिक टाइप थी, इसमें छोटी छोटी चीज़ें सीखी हमने, और ये छोटी छोटी चीज़ें ही बच्चा आगे जाके बड़े बड़े कंसेप्ट में काम आती है, ठीक है। बेसिक चीज़ें सारी क्लियर होनी चाहिए पहले। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, टाइप नंबर 4 पे आते हैं। टाइप नंबर 4 पे देखते हैं क्या चीज़ पूछता है। टाइप नंबर 4 पे बोलता है कि भाई आप लोग ये पूछिए, इसमें कई बार स्क्वायर रेशो आता है, कई बार क्यूब रेशो आता है, कई बार इसका रूट रेशो आता है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी टाइप है। ये बोलता है कि 5:7 का स्क्वायर रेशो बताइए। अब जिसका मतलब ही बच्चा स्क्वायर है, वर्ग लेना है, तो कर लो इसका आंसर। 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 7 का कितना हो गया 49, ये आंसर है। बोलेगे सर लो ए ऑप्शन क्या है आपका, सही है। अगर इसका वर्ग अनुपात पूछा तो इसका वर्ग करिए, अगर घन अनुपात पूछा है तो इसका घन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, वर्ग के लिए स्क्वायर कर देना, घन के लिए क्यूब कर दीजिएगा, यानी 3 बारी नंबर मल्टीप्लाई। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहां बोला है वर्गमूल अनुपात बताए, फिर से क्या बताना है, वर्गमूल अनुपात। वर्गमूल पूछा है कि रूट रेशो, आई थिंक इस क्वेश्चन में ना थोड़ा वर्गमूल नहीं बचा, रूट तो इसके ऊपर ऑलरेडी लगे हैं, तो ये वर्ग रेशो होगा। इसको ना थोड़ा यहाँ करेक्शन करेगा, इसको काट के ना वर्ग रेशो लिखिएगा। देखो अगर वर्ग रेशो होगा मतलब वही है, तो मैंने बताया कि वर्ग रेशो कैसे निकलता है। अगर आप वर्ग रेशो निकालना हो तो मैंने क्या बोला था कि स्क्वायर कर दो। तो अगर किसी के ऊपर रूट है तो जब उसका स्क्वायर करते तो रूट कैंसिल हो जाता, तो यहाँ से 2 आएगा, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। आपका आंसर है 2:3, यानी 2:3 का मतलब है ए ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सही होगा। तो इसका मतलब आपको स्क्वायर रेशो निकालना है, इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रेशो निकालना है। स्क्वायर रेशो वही जो आपने इससे पहले भी क्या था। तो जब भी किसी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते तो हमेशा एक बात ध्यान देना, स्क्वायर करने से रूट क्या हो जाता है बच्चा, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। फाइंड द वर्गमूल अनुपात, हाँ ये ठीक है, रूट रेशो इसका बताया जा सकता है। 64 है और ये कितना 81 है। अब पूछा क्या बच्चा, वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब है रूट लगाना होता है, वर्गमूल का मतलब है स्क्वायर रूट बताना, किसके स्क्वायर रूट है। तो आपको पता है वर्गमूल का मतलब ये होता है, ये आपका स्क्वायर रूट है। तो बताइए 64 किसका होता है, 8 का। 81 किसका होता है, 9 का। तो बोलेंगे सर ये इसका रूट रेशो है, तो इसका मतलब आपका आंसर 8:9 है। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा आपका, राइट हो जाएगा। तो बस बच्चा आप स्टेटमेंट पे काम करना, जहां वर्गमूल लिखा होगा वहां स्क्वायर रूट लगा देना, जहां सिर्फ वर्ग पूछा होगा वहां पे स्क्वायर कर लेना, जहां पे घन पूछा होगा वहां पे घन कर लेना, जहां पे क्यूब रूट पूछा होगा, घनमूल पूछा होगा वहां पे क्यूब रूट ले लेना। एक और ले लेते जरा, फिर से पूछा है कि इसका क्या रूट रेशो बताइएगा, वर्गमूल अनुपात बताए। तो वर्गमूल अनुपात बताएंगे तो हमको पता है ये आएगा 100:121। तो आपको पता वर्गमूल निकालना होगा तो हम ऐसे ले लेंगे। तो ये आपको पता कितना बनेगा 10, और ये कितना बन जाएगा 11। तो ये आपका रेशो आ जाएगा 10:11, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। आगे चलिएगा, घन पूछा, घन अनुपात बताइए, 2 और 3 का घन अनुपात बताइए। तो आपको पता 2 का घन कितना हो जाएगा 8, और 3 का घन कितना हो जाएगा 27। तो ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। क्यूब रेशो क्या बन गया इसका 8:27, ए ऑप्शन क्या बन गया आपका, सही है। तो आपने क्यूब रेशो भी सीख लिया। नेक्स्ट देखते हैं, घनमूल अनुपात बताइएगा। अब यहाँ पे क्यूब रूट रेशो आ गया, क्यूब रूट रेशो निकालना होगा तो बताइए 125:343 का क्यूब रूट निकालोगे तो क्यूब रूट का मतलब ये लगाना है आपने, घनमूल क्या लगाना है, क्यूब रूट। और आपको अच्छे से पता है बच्चा 125 किसका क्यूब होता है 5 का, और 343 किसका होता है 7 का। तो आपका ये बन गया रेशो 5:7। तो ये बेसिक सा है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ वर्गमूल होगा वहाँ स्क्वायर कर देना, जहाँ घन है वहाँ पे 3 बारी मल्टीप्लाई करना, जहाँ क्यूब रूट है वहाँ क्यूब रूट ले लेना, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन उसी पर बेस्ड थे। तो उम्मीद है आप सबको ये समझ आया होगा। ये तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था। तो ये था आपके पास टाइप नंबर कौन सी बेटा, 4।
अच्छा, इसमें एक और पूछा है, 2:7 का विलोम अनुपात बताएं। विलोम का मतलब होता है बेटा उल्टा। अगर मैं बोलूं कि 2:7 है, आप इसका विलोम करो, पहले तो मुझे ये बताओ इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में 1 लिखा जा सकता है। विलोम का मतलब होता है उल्टा। अगर 2/1 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/2, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा 7/1 का 1/7। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि कभी भी नंबर है वो रेशो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे क्रॉस, तो कितना आ जाएगा 7 और कितना आ जाएगा 2, तो हमारे पास रेशो कितना आ गया 7:2। कितना बन गया 7:2। अब 7:2 तो आ गया, चलिए इतना तो आ गया। अब आप बोलेंगे सर इतना लंबा करने की क्या जरूरत है। देखो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, करने के लिए एक लाइन में भी कर सकते हो। कैसे, अगर 2:7 है तो इसका विलोम होगा 7:2। अगर मैंने बोला कि 8:9 है, इसका विलोम बताओ, तो उल्टा कर दो 9:8। विलोम मतलब उल्टा कर दो आगे पीछे। पर आया कैसे ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ऐसा क्यों करते हैं। विलोम का मतलब होता है कि अगर ये 8 है तो इसका उल्टा यानी 1/8। तो जैसे ये 2 था, ये ऐसे थे बेटा, ये ऐसे थे, तो 2 का उल्टा 2 मतलब 2/1 लिख सकते हैं, 7/1 लिख सकते हैं। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2, रेसिप्रोकल करेंगे 1/7। तो इसका मतलब पहले तो इसका विलोम करिएगा तो विलोम ये हुआ। अब हमें ये भी पता कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो फिर क्रॉस करना पड़ेगा, फिर ये बना, तब जाके आंसर आया। हाँ, अब आप आइंदा के लिए रख सकते हैं याद कि जब भी आप किसी का विलोम करना चाहो तो डायरेक्ट 1 आप नंबर को एक्सचेंज कर दो। पर ये 2 के केस में होता है, 3 के केस में ऐसा नहीं होता। 3 के केस में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा फिर। ठीक है, चलिए फिलहाल 2 के केस में आपको सॉल्व आ गया होगा, तो कैसे निकालते आप विलोम रेशो। पॉइंट नंबर आगे चलेगा, यहां देखो फिर पूछा है 1/2 रेशो 5/3 का विलोम बताओ। पहले तो ये नंबर है, पहले तो मुझे इसका ही बताइए विलोम कितना बनेगा। अगर आप इसको देखेंगे बच्चा तो पहले तो इसका विलोम करिए 2/1 आएगा, और इसका विलोम करिए तो कितना आएगा बेटा 3/5 आएगा। पहले ये विलोम हुआ, फिर मैंने बोला फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए तो क्रॉस, कितना बनेगा 10 और कितना बनेगा 3, तो ये आपके पास क्या बन गया नंबर आ गया। तो 10:3। 10:3। अच्छा, इन्होंने सिंपल इतना लंबा नहीं किया, इन्होंने इसी फॉर्म में रखा है। तो 1/2 का 5/3, तो इसमें तो इन्होंने सिंपली किया है, विलोम का मतलब अरे परे कर दिया बच्चा, तो इसका तो यही कर देंगे। पर आपको पता नहीं इसका नंबर सॉल्व किया जा सकता था, तो आप इस फॉर्म में मत रखो इसको बच्चा, इस फॉर्म में निकालो इसको, यानी 10:3 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। इसमें तो रेशो की फॉर्म में रखा है इन्होंने, तो कुछ भी नहीं किया, आगे पीछे करे नंबर सिर्फ। ठीक है, पर मैंने आपको बताया इस तरह से करिए। क्या किया हमने 1/2 और 5/3 पहले सेम था, फिर करना था आपको क्या बचा इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, 1/2 का कर दीजिए 2/1 और 5/3 का करिए 3/5। यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो जब हम यहाँ तक पहुँचे तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है कि भाई हम रेशो को फ्रैक्शन में नहीं रखते, तो 5 × 2 ये 10 हो जाएगा, 1 × 3 ये 3 हो जाएगा, हमारा 10:3 आएगा आंसर। इसका भी वही मीनिंग है बेटा। अगर इसका मीनिंग देखो ना 5/3 रेशो 1/2, तो अगर इसको क्रॉस करेंगे तो ये 10 है और ये कितना है 3 है, इसका भी वही मीनिंग होता है। ठीक है, तो ये थी बच्चा टाइप नंबर कौन सी आपकी 5। तो ये टाइप भी आपको समझ आ गई होगी कैसे की हमने। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, टाइप नंबर 4 हो गई थी कंप्लीट, टाइप नंबर 5 पे आइए। ठीक है, टाइप नंबर 5 में देखते हैं जरा इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं। अब ये यहाँ पे बोला है कि यदि x और y का रेशो 1:2 है तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुझे बताया x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 2, इस पे पुट कर दो बेटा। x की जगह जब आप 1 पुट करेंगे तो ये 2 आएगा, प्लस y की जगह जब आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे 2 × 3 ये 6 आएगा, और आपको पता है नंबर कितना दे देगा 8। ये आपका राइट आंसर है, यानी सी ऑप्शन क्या बन गया आपका। ठीक है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, इस पे पुट कर दो, जो सॉल्व करके आएगा वो आपका आंसर है। ठीक है, x की जगह 1 पुट किया तो 2 × 1 2 होता है, प्लस का प्लस 3, y की जगह मैंने 2 पुट किया 3 × 2 = 6, आपका आंसर बन गया 8। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोला है a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू कितनी है 3 है, और ये बोला कि कुछ ऐसे सॉल्व करके बताओ। पहले इसको देख लेते हैं कि जो सॉल्व करना वो क्या है। 2x है प्लस 3y रेशो x प्लस y, ये बोला इसको सॉल्व करें। तो बच्चा यहाँ से मैं सिखाना ये चाह रहा हूँ आपको बेसिक चीज़ से कि भाई यहाँ से अगर क्वेश्चन, यहाँ कुछ भी आ सकता है बच्चा, ये नंबर किसी भी फॉर्म में हो सकता है पर तरीका सेम ही रहेगा। तो यहाँ से a और b की वैल्यू, अच्छा इसमें एक चीज़ और दे रखी है, इसमें ना वेरिएबल गलत हो गए हैं
क्योंकि इसमें x और y की फॉर्म में वेरिएबल दी, जबकि यहाँ पे a और b है। तो इसको आप एक काम करिए, ये a और b नहीं होगे, फिर वेरिएबल भी x और y ही होंगे। x और y लीजिए इसको, ठीक है। चलिए डालें फिर, x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 2, तो जब 2 आएगी तो बताइए यहाँ कितना बन गया 4। y की वैल्यू कितनी है 3, तो जब यहाँ 3 डाले कितना हो गया 9। बोलिए कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पे देखिए बेटा x की वैल्यू आपको पता है 2 है और y की वैल्यू आपको पता है यहाँ 3 है, तो ये ऐसे बन गया। तो ये बन गया 9 + 4 13 और ये बन गया 3 और 2 5, तो 13:5 आपका आंसर है। तो इसमें तो कहीं भी नहीं बन रहा। हाँ एक बारी देख लेते हैं, शायद गलत कहीं क्या हो, एक बारी चेक कर लेते, पर वैसे मुझे लग नहीं रहा इसमें इतना बड़ा कुछ कैलकुलेशन है। x की वैल्यू 2 है। बच्चा ध्यान देना, पहले तो इसको वेरिएबल सही कर देना, ये a नहीं है, ये b नहीं है, क्योंकि अगर ये a b है तो यहाँ भी a b होने चाहिए। तो पहली तो बात इसको x है और ये क्या है y है। देखिए x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, ठीक है। हमने पुट कर लेते हैं, x की जगह जब आप 2 पुट करोगे तो 2 × 2 4 है, y की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे, 3 × 3 9 है, सही है। x + y 2 + 3 ये 5 ही है और यही आंसर आपका सही है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है बच्चा, ठीक है। तो ये आप लोग कर दीजिएगा, बेसिक सा क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं था इस पर। तो इसके आंसर गलत है, आप लोग ये आंसर कर दीजिएगा सही 13:5 और यहाँ थोड़ा वेरिएबल सही कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिर उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 5 है, यहाँ पे पुट करनी है। चलिए देखते हैं, जहाँ पे पुट करनी है 3x + 2y और यहाँ पे क्या है रेशो बेटा 3x - y। चलिए x की वैल्यू जब मैं 2 पुट करूँगा बेटा तो ये 2 × 3 बन जाएगा 6, y की वैल्यू में 5 पुट करूँगा, 5 × 2 बन जाएगा 10, ये पूरा हो गया। x की वैल्यू में फिर से 2 पुट करूँगा तो ये 6 आ जाएगा और y की वैल्यू 5 पुट करूँगा तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपके पास ये 16 बन गया, 6 में से 5 गया 1, 16:1 आपका राइट आंसर है, यानी आपका ऑप्शन बनेगा ए आपका एक्यूरेट है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या बन गया 3rd बन गया। यहाँ से सीखना बच्चा ये है कि यहाँ से जो आपके पास x और y की वैल्यूज़ होगी वो आपने पुट करना है, जो भी यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ भी थोड़ा सा अलग सा दिया है इन्होंने क्वेश्चन, पहले चेक कर लेते हैं गया क्या है। यहाँ बोला है कि x/2 है और y/3 है, ठीक है, ये बात क्लियर रखिए, ये दे रखी है। और हमें निकालने को बोल रहा है x² + y² और साथ में बोल रहा है 2x + y, ठीक है, ये वैल्यू दे रहा है, ठीक है। हमें पता, मैंने अभी आपको बताया था कि बेटा जब भी x के अपॉन में कोई वैल्यू है तो उसी की वैल्यू है, y के अपॉन में कोई वैल्यू है तो उसी की है। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 है तो मैं 2 पुट करूँगा तो 4, y का स्क्वायर यानी 3 पुट करेंगे तो 9, कंप्लीट हो गया। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये 4 आएगा और y की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये 3 आएगा। तो ये बन जाएगा बेटा 13 और ये बन जाएगा 7, आपका आंसर है 13:7, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया इस पैटर्न का। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन देखिए इस टाइप में। ये देखिए फिर से क्या बोलता है 2a = 3b। हमें यहाँ से पता है a की वैल्यू मेरे पास 3 है और b की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2 है, क्योंकि अब हमने पढ़ रखा है कि वैल्यू आमने सामने होती है, ठीक है। अब बोला कि ये बताइए 2a + b रेशो a - b बताइए। तो बताओ a की वैल्यू कितनी है 3, तो जब 3 पुट करूँगा तो 6, b की वैल्यू 2 है तो 2 डाल दीजिए, रेशो a की वैल्यू 3 है तो 3 डाल दीजिए, b की वैल्यू 2 है तो 2 पुट कर दीजिए, ऐसे बन गया है। तो यहाँ बन गया 6 और 2 8, ये बन गया बेटा 1, 8:1। चेक करते हैं भाई गलत तो नहीं किया हमने। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, ये सही है। 2a + b है तो a की वैल्यू हम बेटा 3 डालेंगे तो 3 2 6, b की वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 डाल दिया, a की वैल्यू 3 है तो 3 पुट कर दिया, b की वैल्यू 2 है तो 2 पुट कर दिया। 6 + 2 8 है, 3 में से 2 गया 1, यही आंसर सही है। तो इसमें कहीं ऑप्शन नहीं है तो एक और ऑप्शन डाल दीजिएगा, 8:1 आपका सही आंसर है। ओके सबका, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा बना बेटा 5। और इस टाइप से आपकी कितनी टाइप्स कंप्लीट हो गई है टाइप।
आपकी 5 टाइप्स कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल अभी तक जो आपने टाइप्स किए बच्चा, स्टार्टिंग की 5 टाइप बिल्कुल बेसिक टाइप है, बिल्कुल छोटे छोटे कंसेप्ट है। अब यहाँ से आगे के क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे, अब धीरे धीरे इसका लेवल उठ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास टाइप नंबर 6 पे आ जाते हैं। टाइप नंबर 6 पे क्या बोलता है कि 2:5 का प्रथम अनुपात बताएं। देखो, इसको करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक निकालता हूँ। देखो, आप लोग क्या करना कि मान लेते A/B, इस तरह से एक नंबर कंसीडर करो। ठीक है, सपोज कर लेते एक नंबर है हमारे पास इस तरह का। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखो बेटा, ये बनेगा A/B का मतलब है A/B। डबल रेशो का मतलब होता है इक्वल। B/C का मतलब है B के अपॉन में क्या है, C। B के अपॉन में क्या है, C। तो ये नंबर यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे छोड़ के अब आप निकालते हैं यहाँ से पहला नंबर, प्रथम अनुपात। यहाँ से सीखते निकालना क्या चीज़, प्रथम अनुपात, जिसको बोलते हैं फर्स्ट रेशो। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट रेशो। अब सुनिए कैसे निकालेंगे। फर्स्ट रेशो का मतलब समझिएगा कि आपको ए निकालना है। फर्स्ट रेशो का मतलब है तुम्हें क्या निकालना है, ए। तो जरा सारे बच्चे बताओ, अगर मुझे यहाँ से ए निकालना है तो ये बी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बताए क्या बनेगा, बी स्क्वायर। बी इंटू बी क्या बन गया, बी स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है, सी। तो बेटा ये नंबर बन गया तुम्हारा फर्स्ट रेशो। यानी जब भी मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट रेशो बताओ तो आपने फॉर्मूला लर्न कर लेना, बी स्क्वायर बाय सी। आप कुछ बच्चे इसको रट भी देते बी स्क्वायर बाय सी, पर मैंने आपको सिखा दिया कि आप इसी से फर्स्ट रेशो भी बता सकते हैं, मीन रेशो भी बता सकते हैं, आप थर्ड रेशो भी बता सकते हैं। तो आपने यहां से सॉल्व करके ए निकाल दिया, बी स्क्वायर बाय सी, आपका ये आ गया फर्स्ट रेशो। तो ये फॉर्मूला है। अब जिसने लर्न करना वो लर्न कर दे इस फॉर्मूले को, नहीं तो मैंने डिराइव कराना यहां से सिखा दिया। अब इसी तरह से एक और निकालते हैं, मध्य अनुपात। मध्य अनुपात, मध्य अनुपात का मतलब है मीन रेशो। ठीक है, और मीन रेशो का मतलब बी निकालना है। मीन रेशो का मतलब तुम्हें बी निकालना। तो जरा यहां से बी निकाल के बताया बच्चा, जैसे कैसे निकालते हैं बेसिक रूल के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहीं से बी निकालूं तो देखो बी कैसे निकालोगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये नंबर इधर क्रॉस हो जाएगा, क्या बनेगा, ए इंटू सी। क्या बनेगा, ए इंटू सी। और आपको पता है जब स्क्वायर हटता है तो बच्चा राइट साइड क्या लगता है, रूट। तो क्या बन गया, ए इंटू सी। रूट में क्या बन गया, ए इंटू। तो मिडल रेशो कब कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ ए इंटू सी। ये रहा आपका फॉर्मूला नंबर 2। तो जब भी आपसे मैं मीन रेशो पूछूं, मध्य अनुपात पूछूं, तो आपने फॉर्मूला जरूर याद करना, अंडर रूट ऑफ ए इंटू सी। मीन रेशो मतलब बी, फर्स्ट रेशो मतलब ए। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। और ये वाला क्वेश्चन आप सबको पता है, जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी के जिन्होंने पेपर दिए, जो मेन रेशो है बच्चा, फर्स्ट रेशो, थर्ड रेशो, ये एसएससी जीडी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एसएससी जीडी में है, ये ऑल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड रेशो पे। अब अगर मैं थर्ड रेशो निकालूं, तृतीय अनुपात निकालूं, तो तृतीय अनुपात कैसे निकलता है, ध्यान से सुनिएगा। तृतीय अनुपात कैसे निकलता है, तृतीय अनुपात मतलब तुम्हें सी निकालना है। तो बड़ा सिंपल है बच्चा, सी यहीं से निकालेंगे कि रिलेशन सी यहीं से निकाल दो। तो अगर सी निकालना, सी इधर ले जाओ, ए अपॉन में चला जाएगा, तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर बाय ए। तो ये आपके पास क्या बन गया, सी बन गया। तो ये थे 3 फॉर्मूले। अब अगर आपको ये 3 फॉर्मूले लर्न होते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो अगर आपके पास जैसे जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप लोग इसको डिराइव ना कर पाए, तो आप लोग बच्चे एक तरह से इसको लर्न कर सकते हैं कि जब भी फर्स्ट रेशो निकालेगा तो बी स्क्वायर बाय सी, जब मैं मेन रेशो निकालूंगा अंडर रूट ए इंटू सी, और जब मैं थर्ड रेशो निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा, बी स्क्वायर बाय ए। आप जिसने लर्न करना उसको लर्न कर दो, जिसने लर्न नहीं करना मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से डिराइव होता है, मुश्किल नहीं है। ए की वैल्यू निकालो एक बारी, फिर एक बारी बी निकालो, एक बारी सी निकालो, यहीं से ये तीनों के तीनों फॉर्मूले डिराइव हो गए। हाँ, एक बारी डिराइव हो गए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी क्वेश्चन आए आप शॉर्टकट में कर सकते हो। अब देखो जरा क्वेश्चन पे आते हैं। अब सुनिए यहां से आगे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, 2:5 का फर्स्ट रेशो बताओ। तो आपको पता फर्स्ट रेशो मतलब ये लगाना है आपने, तो बताओ कैसे, ए निकालना आपको, बी स्क्वायर। तो जब बेटा ए निकाला तो ये बी है और ये क्या आपका सी, तो करिए बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, और अपॉन में क्या आएगा, सी। सी कितना है, 5। ये रहा आपका आंसर 4/5। फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शन, यानी 2:5 का क्या बनेगा, 4:5
5 इसमें नहीं है बच्चा, ये 4:5 आएगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन में क्या रहेगा 4:4/5, ये रहेगी आपका राइट आंसर। इसमें करेक्शन कर दीजिएगा। 4/5 क्या है आपके पास, ए वैल्यू है। तो बताइए तुम्हें क्या फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया कि कैसे निकाला मैंने। अगर मान लो सपोज करो यही क्वेश्चन है, बोले मीन प्रोपोर्शन बताओ, मीन रेशो बताओ, तो जब तुम्हें इसका मीन रेशो निकालना तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे √of a इंटू सी। ए इंटू सी का मतलब 2/5, क्योंकि b तो निकालना, फिर ये a है और ये क्या है c, तो ये बताइए कितना बनेगा 10। बोलेंगे सर ये आंसर है। इसी का मीन रेशो निकालना हो तो क्या होता है a इंटू सी, तो बताइए 5 दूनी 10। अब बोलेंगे सर इसी का थर्ड रेशो बताओ, तो जब इसका थर्ड रेशो निकालेंगे तो c निकालना है, इसका मतलब ये फिर a है और ये क्या है b, तो बताइए 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 2, उस केस में ये आंसर है। तो मतलब आपने एक बार अगर ये फॉर्मूले याद हो गए तो आप क्वेश्चन कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं, अगर ये समझ नहीं आया और देख लेते हैं, पर फिलहाल बच्चा एक चीज का जरूर ध्यान देना कि आप लोग इसका जो फॉर्मूले 3 ये बिल्कुल अच्छे से लर्न कर दीजिएगा। ये 3 फॉर्मूले अच्छे से लर्न करो। फर्स्ट रेशो b²/c, अगेन रिपीट कर रहा हूं बच्चा, बार बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मीन रेशो √a इंटू सी, थर्ड रेशो मतलब c निकाला तो b²/a। अब abc क्या होता है, देखो abc ऐसा होता है कि अगर मान लो ये 5 और 7 है, अगर मैं बोलूं कि a रेशो निकाल, फर्स्ट रेशो निकालना है, फर्स्ट रेशो मतलब आपको a निकालना है, तो ये फिर b है और ये क्या आपका c है, तो फॉर्मूला तो तुम्हारे पास है। अब बोलेंगे सर मीन रेशो के लिए, मीन रेशो के लिए b निकालना है, तो ये फिर a है और ये क्या है c है, क्योंकि b तुम्हें निकालना है। और जब तुम्हें थर्ड रेशो निकालना होगा तो यानी c निकालना, फिर ये a है और ये क्या है b है, तो c निकालना है। तो मतलब एक सीक्वेंस बना के रखना a b c क्या होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आ जाइए, 16 और 15 का मध्य अनुपात बताइए। मध्य अनुपात आपको मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा भाई, अब शॉर्टकट में a इंटू सी, अब मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ये है। तो a इंटू सी का मतलब है a 16 है और c कितना है 25 है, क्योंकि b तुम्हें निकालना होता है। और अगर आप देखेंगे बच्चा 16 का रूट अगर मैं शॉर्टकट करूँ, 16 का रूट 4 होता है, 25 का रूट 5 होता है, तो 5 के 20, यानी आपका आंसर कितना बन रहा है 20। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। बात समझ आई होगी सबको कि अगर मिडल रेशो बताना है तो आपको बताइए ये a है ये c है, ये फॉर्मूला रहा, पुट कर दीजिएगा। अंडर रूट पे नंबर है तो 16 का रूट 4 होता है, 25 का रूट 5 होता है, मल्टीप्लाई करें 20 आपका राइट आंसर है। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। आगे चलिए, 8 और 16 का थर्ड रेशो बताओ। अब फिर बताइए थर्ड रेशो का मतलब फॉर्मूले पे आओ, c = b²/a, ये रहा फॉर्मूला थर्ड रेशो का। अब मुझे बताओ जब आपको c निकालना है बच्चा, तो ये फिर आपका a है, ये आपका b है, ऐसे ही है। तो बताइए जरा, शुरू करते हैं। b का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर, आपको तो ऐसे लिख सकते हैं आप 16 × 16 अपॉन में a कितना है आपके पास 8। कर दीजिए बेटा सॉल्व, कितना कटेगा 2 टाइम से, तो 16 दूनी 32। बोलेंगे सर राइट आंसर कितना है 32, यानी ए ऑप्शन क्या बनेगा आपका सही बन जाएगा। आ रही बात समझ में। और अगर आप बोलेंगे कि सर इसका थर्ड रेशो नहीं बताओ, आप इसका थर्ड रेशो नहीं बताओ, आप इसका फर्स्ट रेशो बताओ, तो फर्स्ट रेशो मतलब तुम्हें ए निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था b²/c, b²/c। और अगर आपको ए निकालना है, अगर इस नंबर में आपको a निकालना तो ये नंबर फिर b है और ये नंबर आपका c है, तो करिए जरा b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, 8 × 8 ऐसे करोगे फिर उस केस में, अपॉन में c कितना आएगा 16। तो अगर आप इसको काट दोगे बेटा ये 2 टाइम आएगा, 2 से जाएगा तो ये 4 टाइम आएगा, उस केस में आपका आंसर 4 आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग एक चीज चेक कर रहे होगे बेटा, ये सारा का सारा खेल फॉर्मूला का है, वही 3 फॉर्मूले जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, उन 3 फॉर्मूले को अच्छे से देखो। वैल्यू तो कोई भी बच्चा पुट कर लेगा और बाकी तो कैलकुलेशन वर्क है यहाँ से आगे। ठीक है, चलिए और आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये वाली टाइप बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 5 और 10 का फर्स्ट रेशो बताइए। वेरी गुड। अब आप बताओ फर्स्ट रेशो मतलब a निकालना है, फॉर्मूला क्या है b²/c, ये मत भूलो ये चीजें सारी। तो जब तुम्हें फर्स्ट रेशो निकालना है तो इसका मतलब तुम्हें a निकालना, तो b का स्क्वायर मैंने बोला a निकालना तो ये b है फिर, और ये क्या है c है। तो करिए b का स्क्वायर करो बेटा जरा, 5 का स्क्वायर करिए कितना आएगा 25, ऐसे बनेगा, और अपॉन में कितना आएगा 10, ऐसे आएगा।
सी अपॉन में तो कितना आएगा 10। आप इसका पॉइंट लगा सकते हो ऊपर, तो 2.5 बनने वाला है, यानी आपका ऑप्शन क्या रहने वाला है, ए। बोलिए क्लियर हुआ। और इसी में फिर बता रहा हूं आपको, फिर सिखा रहा हूं बच्चा, अगर इसी में मान लो मीडियल रेशो बताना हो तो मीडियल रेशो बताइए, अंडर रूट ऑफ ए इंटू सी। तो बताइए अंडर रूट ए इंटू सी, बी निकालना, तो ये अब ए है और ये क्या सी है, तो बोलिए 10 पंजे 50, बोलेंगे सर 50, ये राइट आंसर है। इसी में थर्ड रेशो निकालना है तो बी स्क्वायर बाय ए। अब बी स्क्वायर, अब आपको पता सी निकालना है, अगर सी निकालना है तो आपको ये पता है अच्छे से कि अगर सी निकालना तो ये ए है और ये आपका बी है। तो बताइए बी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 अपॉन में 5, बी पंजा 100, बोलेंगे सर 20 है। तो मेरा मानना ये है बच्चा कि आप लोग फॉर्मूले 3 रख लीजिएगा याद, अच्छे से फॉर्मूले याद रख लेना, वैल्यूज कोई भी बच्चा पुट कर देगा वहाँ पे और सॉल्व कर लेना, आपके आंसर आ जाएंगे। इसमें फर्स्ट रेशो, मीडियन रेशो, थर्ड रेशो ही क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है इस टाइप में, ठीक है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, इसको बोलते हैं फोर्थ रेशो। क्या बोलते हैं इसको बेटा, फोर्थ रेशो। अब फोर्थ रेशो भी बोलते हैं और यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको। देखो ये तरीका सुनिए अब आपका, फोर्थ रेशो भी बोलते हैं। अब सुनो, पहले ये बताओ 3:4 यहाँ पे लिखा है, पहले यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, ये 3:4 है, डबल रेशो 9 कितना है, x है। तो देखो मैथ के पहले बेसिक से करते हैं। 3:4 का मतलब हुआ बेटा, 3:4 का मतलब है, 3:4 का मतलब है 3 के अपॉन में 4 है। डबल रेशो का मतलब इक्वल होता है, 9:x का मतलब है 9 के अपॉन में x है। ये लाइन क्लियर होगी, ठीक है। अब हम क्रॉस रूल करेंगे, क्रॉस जो करते हैं तो ये बनेगा 3x और ये बनेगा 4 × 9, कितना बनेगा 36, कितना बनेगा 36। और अगर मैं x निकाल दूं तो आपको होता है 36 के अपॉन में 3 जाएगा, काट दीजिए तो कितना आएगा बेटा 12। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो एक तो ये आया आंसर, x कितना बन गया आपके पास 12, ठीक है। बेसिक रूल से, क्या मैंने कोई शॉर्टकट नहीं लगाया, हर जगह लगा सकते हैं। अगर ये x यहाँ होगा तब भी आप, ये रूल बेसिक रूल है, ये x कभी यहाँ होगा तब भी तुम निकाल सकते हो, जो मर्जी जहां मर्जी x दे दे आप इसको बेसिक से कर सकते हो, ठीक है। अब एक दूसरा सुनिए शॉर्टकट, अगर आपने ऐसे नहीं करना तो आप इसको शॉर्टकट भी कर सकते हो। कैसे बच्चा, सुनिएगा ध्यान से। ये जो डबल रेशो होगा, इसके नजदीक वाले जो भी नंबर होंगे उनको मल्टीप्लाई करिए। ये नजदीक वाले नंबर है, ये नजदीक वाले नंबर है, और ये दूर वाले नंबर है। ये कैसे, दूर वाले नंबर है, दूर वाले नंबर है, ठीक है बेटा। इनको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। नजदीक वाला नजदीक से, दूर वाला दूर से, करते जरा। तो बताइए दूर वाला दूर से करके x गुणा 3, तो बोलिए कितना आएगा 3x, आएगा कि नहीं आएगा। और करिए जरा, अब इक्वल किसके बराबर, नजदीक वाला नजदीक, 9 चौके 36, बोलो ऐसे बन गया डायरेक्ट। और अगर सामने सामने काट दोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 12। ये एक लाइन में आ गया, आंसर वही आ रहा, कहीं फेल नहीं होगा, हर जगह लगेगा। अच्छा इसका रूल क्या बना, ट्रिक क्या बनी, लॉजिक क्या बना कि इक्वल जो होगा, बड़ा इक्वल जो होगा, ये बीच में इक्वल जो होगा, इसके नजदीक वाले मल्टीप्लाई एक साइड लिख देना और दूर वाले नंबर मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड लिख देना, यहां से x निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका शॉर्टकट बना, फेल कहीं नहीं होगा, हर जगह लगा सकते हैं। पर यह जरूर रखिएगा याद, डबल रेशो के नजदीक वाला नजदीक से और दूर वाला दूर से मल्टीप्लाई करके एक लाइन में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बाकी अदरवाइज बेसिक है। तो मैं तो ज़्यादा ये प्रेफर करता हूँ कि जितना हो सके शॉर्ट से शॉर्ट या कोई लॉजिक ढूंढे, ठीक है। तो ये वाला काफ़ी नज़दीक ईजी था बच्चा। एक और देख लेते हैं। अब देखिए, अब मैं इसको लॉजिक से वही कराऊंगा आपको शॉर्टकट से। तो डबल रेशो यहाँ लग रहा है, ये नज़दीक वाले हैं और ये दूर वाले हैं, करो मल्टीप्लाई, x × 2 तो ये आएगा 2x, 4 × 2 तो बन गया 8। बोलेंगे सर x की वैल्यू 4 है, काट दो तो बोलेंगे x की वैल्यू कितनी है 4 है। ए ऑप्शन क्या बन गया, सही बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ सभी का। इसी क्वेश्चन को चतुर्थ अनुपात भी बोलते हैं कभी। अब यहाँ पे नंबर 3 लिखे, क्या बोले 4, 8, 12 ऐसे लिखा है, सॉरी इस फॉर्म में नहीं लिखा, 4, 8, 12 और बोला चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ मतलब x। तो अगर कभी इस फॉर्मेट में दिया हो, डबल रेशो ना लगा हो, तो बच्चा आप ऐसे समझिएगा कि अगर ये डबल रेशो नहीं लगा रहे तो ये 2-2 के पेयर बनाओ, 2 इधर ये रेशो, 2 इधर और बीच में डबल रेशो लगा दो, इसका मतलब ये होता है।
अगर ये 3 नंबर दे रहे हैं आपसे, चौथा अनुपात पूछा है, तो इसका मतलब चौथे नंबर पे क्या ले लो आप, x ले लो और 2 के रेशो बनाओ, बीच में डबल रेशो, यही तरीका चलेगा, नजदीक वाला नजदीक, दूर वाला दूर। तो 4 इंटू एक्स 4x, और ये क्या आएगा बेटा 8 इंटू 12। तो आपको पता है ये सामने सामने करते हैं, 4 से काटेंगे तो 2 आएगा, 2 गुना 12, तो आप बोलेंगे x की वैल्यू कितनी आई, 24। ये रहा आपका आंसर, x बराबर है 24। ठीक है, तो यहां सीखा आपने एक चीज है कि भाई अगर कभी 3 नंबर दिए हो, चौथा अनुपात पूछा हो, तो चौथा नंबर x ले लो, फिर 2 के रेशो बना के बीच में डबल रेशो ले लेना, फिर आपका आंसर आ जाएगा। इसको बोलते हैं चतुर्थ अनुपात। ओके सबका, एक फिर से ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहां पे लगाया जा सकता है नजदीक वाला नजदीक, दूर वाला दूर, तो हम करेंगे 2x इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 इंटू 25। तो अगर देखा जाए 2x इज इक्वल टू 25 या 75, तो x निकालोगे बेटा तो आपको पता है 75 के अपॉन में 2 यानी 37.5। चेक करो जरा, 37.5 यानी ए ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सही है। नजदीक वाला नजदीक से दूर वाला दूर से मल्टीप्लाई किया, ऐसे बना, x निकालोगे 2 अपॉन में चला गया, ये आपका आंसर है। अब आप ऐसे समझो बच्चा, मेथड समझना है आपने, ये नंबर चेंज भी हो सकते हैं, ये नंबर बड़े भी हो सकते हैं, ये नंबर पॉइंट में भी हो सकते हैं, पर कंसेप्ट सेम रहने वाला है। ठीक है, चलिए, ये आपके पास अभी 6 टाइप्स कराई बेटा मैंने आपको, इस लेक्चर में 6 टाइप्स कराई। आगे वाली जो ये टाइप्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। तो जो मैंने आपको 6 टाइप कराई है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, बेसिक टाइप है, ताकि आपका बेस बहुत अच्छे से बन जाए रेशो का, और बाकी यहाँ से आगे टाइप आपको मैं कल करा दूंगा। ठीक है, और अगर आपको बच्चा ये लेक्चर्स मेरे अच्छे लग रहे हो, आपको समझ आ रहा है, आपको हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको समझ आ रहा। कुछ बीच में कई बार जैसे एक आधे बच्चे ने मुझे कॉल करके बताया था कि सर उसमें एक जगह क्वेश्चन में शायद मैंने वैल्यूज़ गलत उठा ली थी, तो ऐसा हो सकता है, देखो गलती हो जाती है, किसी से भी हुआ होगा बच्चा, तो आप उसको रेक्टिफाई करिएगा। ठीक है, बाकी अच्छे अच्छे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको समझ आ रहा है, आपको हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।